नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 11 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बताएंगे आज से कल से ट्रेन चलने का ऐलान कर दिया गया। रेलवे मंत्रालय ने ऐलान किया है। इस बीच आज 4 बजे से बुकिंग होगी, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या है पूरा प्रोसेस। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें पाकिस्तान की नापाक हरकत शुरू हो गई। सरकारी चैनलों पर देने लगा जम्मू कश्मीर के मौसम की जानकारी। जी हां, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच उससे पहले बताएंगे आपको किस तरीके से चीन ने गिलगित बाल्टिस्तान पे भारत के मास्टर स्ट्रोक के बाद सिक्किम समेत उससे पहले भी लद्दाख में भी टकरा चुका है सेना से, भारतीय सेनाओं से। जी हां, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन भी शादी के बाद मुस्लिम युवती बन गई लिंगायत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। जहां पर जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर के अजान से दूसरों को असुविधा होती है तो इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जी हां, एक ऐसा बयान आया जिसका कोई उम्मीद नहीं कर सकती। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें देश दुनिया भर के आंकड़े भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़े में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में तो 4273 मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक टोटल 67,138 मामले सामने आ चुके हैं। अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 2212 मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1943 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 22,000 लोगों की टोटल संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 398 मामले सामने आए, टोटल 8195 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 670 मामले सामने आए हैं, टोटल 7204 हो गए हैं। दिल्ली में 381 मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में टोटल 7000 के आंकड़े हो गए हैं। राजस्थान की बात करें तो 106 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में, जबकि 3814 हो चुके हैं टोटल। कल मध्य प्रदेश में 157 आए तो टोटल 3614 हो गए। उत्तर प्रदेश में कल 94 मामले सामने आए तो टोटल 3467 हो गए। आंध्र प्रदेश में 50 मामले सामने आए तो टोटल 1980 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 153 मामले सामने आए तो टोटल 1939 हो चुके हैं। पंजाब में कल 61 मामले सामने आए तो टोटल 1823 हो चुके हैं। तेलंगाना में भी 23 मामले सामने आए, कल टोटल 1196 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 25 मामले सामने आए तो टोटल 861 हो चुके हैं। कर्नाटका में 54 मामले सामने आए हैं तो टोटल 848 हो चुके हैं। हरियाणा में 28 मामले सामने आए टोटल 703 हो चुके हैं। बिहार में भी 62 मामले सामने आए, टोटल 673 मामले हो चुके हैं। जबकि केरला में 7 मामले सामने आए, टोटल 513 हो चुके हैं। उड़ीसा में 25 मामले सामने आए, टोटल 377। जबकि चंडीगढ़ में 4 मामले सामने आए, टोटल 173 हो चुके हैं। झारखंड में भी 1 मामले सामने आए, टोटल 157 हो चुके हैं। जबकि त्रिपुरा में 16 मामले सामने आए, टोटल 151 हो चुके हैं। उत्तराखंड में 1 मामले सामने आए, टोटल 68 हो चुके हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में 3 मामले सामने आए, टोटल 55 हो चुके हैं। पुदुचेरी में 2 मामले सामने आए, टोटल 12 के आंकड़े पहुंच चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना लॉकडाउन के बीच 12 मई से फिर से चलेंगी ट्रेन। कल शाम 4 बजे से शुरू होंगी टिकट की बुकिंग आज से। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। 12 मई से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही हैं। शुरुआती दौर में 15 शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी बताया है कि कल शाम यानी आज शाम सोमवार से 4 बजे की टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी बंद रहेगा। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रेलवे दोबारा परिचालन शुरू करने जा रही है। हालांकि रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए हाल ही में कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रेलवे ने 15 शहरों से ट्रेन चलाने की शुरू किया है। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें के तौर पर चलेंगी। नई दिल्ली से स्टेशन से डिब्रूगढ़ चलेंगी, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, माड़गांव, मुंबई स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तावी के तक चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। बयान के मुताबिक रेलवे कोविड-19 देखभाल केंद्र के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने का बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगा और पर्याप्त संख्या में कोचों का श्रमिक स्पेशल के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बीच आपको बताएंगे टिकट बुकिंग की जो प्रोसेस है उसमें आपको 4 बजे से आज शाम से IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट से बुक करनी होगी, जबकि आपको स्टेशन पे टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे।
आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इस बीच मास्क लगाकर पूरी तरीके से जाना होगा। हालांकि इसकी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में अगर किसी भी तरीके से बीमारी आपके लक्षण दिखते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर मांग सकते हैं सुझाव। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बीच लॉकडाउन के बाद क्या प्लानिंग हो सकती है इसको लेकर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाक ने फिर से शुरू की नापाक हरकत, सरकारी चैनल पर दे रहा है जम्मू कश्मीर के मौसम की जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों का प्रोपेगेंडाबाज नहीं आ रहा है। पाक के सरकारी न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर के मौसम की जानकारी देनी शुरू कर दी। रेडियो पाकिस्तान ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में समाचार सुनाया। रेडियो पर श्रीनगर, पुलवामा, जम्मू और लद्दाख के न्यूनतम और अधिकतर तापमान की जानकारी दी गई। रेडियो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर विशेष पैकेज प्रस्तुत करता है। सरकारी टीवी चैनल ने भी घाटी को लेकर विशेष बुलेटिन दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो बौखला गया। भारत की शुरुआत को लेकर पाकिस्तान अपना विरोध जता चुका है। बीते शुक्रवार को उसने पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट के मौसम की खबर को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उसने जम्मू कश्मीर में ये हालात शुरू कर दिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गिलगित बल्टिस्तान पर भारत के मास्टर स्ट्रोक का चीनी जवाब, सिक्किम में सैन्य झड़प, ये विशेषज्ञ बताते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि सिक्किम से पहले 5 मई को लद्दाख में भी भारतीय जवानों से चीनी सैनिक भिड़ गए थे। जी हाँ, दरअसल वुहान स्प्रिट के विपरीत भारत और चीन की सेना के बीच शनिवार को समुद्र तल से करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 4 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिक घायल हो गए। इस विवाद में 150 सैनिक शामिल थे। दोनों देशों के बीच ये झड़प करीब 3 साल के बाद हुई है। इस बीच विशेषज्ञ चीन के साथ सिक्किम में झड़प को भारत के गिलगिट बल्तिस्तान को लेकर उठाए गए कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले ये भी पता चला कि कुछ दिन पहले 5 मई को लद्दाख में भी भारतीय जवानों से ये चीनी सैनिक ने इसी तरीके से भिड़ंत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि अब चीन पर कार्रवाई तो होना तय है, लेकिन पीओके पर कार्रवाई होना तो तय है, लेकिन चीन बौखलाया पूरी तरीके से। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटका में शादी के बाद मुस्लिम युवती बनी लिंगायत। जी हाँ, कर्नाटका के हुक्केरी में एक मुस्लिम महिला ने लिंगायत धर्म को अपनाया। बिरक्ता मठ के शिवाजी स्वाजी ने महिला के लिंगायत धर्म को अपनाने के दौरान सभी औपचारिकताएं पूरी की। दरअसल एक लिंगायत युवक को मुस्लिम युवती से शादी की है, जिसके बाद ये मुस्लिम युवती लिंगायत बन गई। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जावेद अख्तर का बड़ा बयान, बोले लाउड स्पीकर पर अजान से दूसरों को असुविधा होती है तो इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जावेद अख्तर एक ऐसा बयान दिए जिसके बाद उनके ट्वीट जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने फिर से एक बार उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। दरअसल उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत में लगभग 50 सालों तक लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम रहा है, लेकिन फिर ये हलाल हो गया और इतना हलाला कि इसमें कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका अंत जरूर होना चाहिए। अजान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर से तो दूसरों को काफ़ी असुविधा होती है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बार वे खुद ऐसा कर लेंगे कि कम से कम इसको यूज करेंगे। तो जावेद ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक मुस्लिम यूज़र ने लिखा कि आपकी राय से असहमत हूँ। यानी कई मुसलमानों ने अब जावेद अख्तर को अच्छी खासी गाली देना शुरू कर दिया है। तो ये बातें उन्होंने कही थी। फिलहाल अगर आप भी जावेद अख्तर के इस बयान का समर्थन करते हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि अजान दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए ही बजाया जाता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत, एम्स में भर्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार शाम को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कल शाम को 8:45 पर एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें कार्डियक थोरेसिस वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। 87 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि चिंता की फिलहाल अभी कोई बात नहीं है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। फेक न्यूज़ पर गृह मंत्रालय की संस्था ने जारी किया रिपोर्ट, कहा नफरत फैलाना कुछ लोगों का मकसद। जी हाँ,
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने फेक न्यूज़ पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। 40 पेज की इस रिपोर्ट में BRPO जानकारी दी गई है कि फेक न्यूज़ कितने तरीके से होते हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने का मकसद कई तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ जो फैलाए जा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, उसको जो फॉरवर्ड करेगा उसके खिलाफ अब जल्द कार्रवाई की मोड़ बना रही सरकार। उनमें फेक न्यूज़ में कैसे हो सकते हैं, जैसे मसलन सरकार के UPI ID में पैसे ट्रांसफ़र करने का मैसेज, सरकार के व्हाट्सएप अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करने का मैसेज, सरकार द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन किट नागरिकों को मुहैया कराने की फेक न्यूज़, तेलंगाना सरकार द्वारा 25 मार्च से ही शराब की दुकानें खोलने का आदेश। तो इस तरीके की बड़ी झूठ खबरें फैलाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई के अर्थर रोड जेल में कोरोना विस्फोट, 81 और कैदी मिले पॉजिटिव। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का कहर लगी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई के अर्थर रोड जेल में अब कोरोना संक्रमण का फैलता तेजी से प्रकोप मुंबई के लिए चिंता बन गया है। मुंबई के अर्थर रोड जेल में अब तक 150 से ज़्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कल भी 81 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, योगी सरकार ने MSME सेक्टर में 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का रखा लक्ष्य। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कई राज्य केंद्र सरकार से आर्थिक एक्टिविटी बढ़ाने के लेकर ढील की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी की योगी सरकार आर्थिक हालात सुधारने के लिए काफ़ी तेजी से फैसले ले रही है। योगी सरकार प्रदेश को MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हब बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा है कि वो यूपी में अपना उद्योग शुरू करें। इसके लिए उन्हें किसी तरीके की भागम दौड़ नहीं करनी होगी। हाँ, 3 साल के आखिरी 100 दिनों में NOC के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को छोड़कर ज़्यादातर नियमों में सरकार ढील देने पर विचार कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूरोप की तर्ज पर बदलेगा ट्रेन, बस व मेट्रो सिस्टम। कोरोना के बाद जेब पर भारी पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रभाव लंबे समय तक रहने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और कई दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ कह चुके हैं कि हम कोरोना के साथ जीने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिस नए सिस्टम की बात हो रही है वो काफ़ी हद तक यूरोप की तर्ज पर रहेगा। बसों में आधी सीटें खत्म होंगी, वो ट्रेनों और मेट्रो के फेरे 7 गुना तक बढ़ जाएंगे। मेट्रो कोच या ट्रेन की एक बोगी में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते यात्रियों की संख्या आधी होगी। टिकट लेने का सिस्टम बदलेगा तो वहीं साइकिल को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। नया सिस्टम यात्रियों की जेब पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन अब आपको जल्द ही ऐसे नए सिस्टम के साथ ट्रांसपोर्ट यात्रा करने को मिल सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव, उपचुनाव से पहले 24 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी 24 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। इन नामों की सूची रविवार रात जारी कर दी गई। 24 जिलों में 22 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि 2 जिलों में पुराने चेहरों को दोबारा से मौका दिया गया है। खास बात यह है कि इन सभी में 24 नामों में ज़्यादातर युवा मोर्चे से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे जिलों में अध्यक्षों को बदला गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि MLC चुनाव में CM उद्धव ठाकरे का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मैदान से हटेंगे कांग्रेस के एक प्रत्याशी। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद कांग्रेस पार्टी और खास करके NCP और शिवसेना ने अपना गठजोड़ बना लिया है। दरअसल कांग्रेस ने एक लोगों को कम कर दिया, जिसमें माना जा रहा है कि उद्धव को अब थोड़ा राहत मिल गई है और अब जो निर्विरोध चुनने की बात होती थी वो लगभग सही बैठ जाएगा उन पे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जेल में बंद लालू को सुशील मोदी ने दी गंगा जल और अपहरण देखने की सलाह। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक ये होता था कि बिहार की बात करें तो लालू यादव ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर नीतीश सरकार, मोदी सरकार पे हमला बोला था, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी ने उन्होंने कहा है कि आप तो मत ही बोलिए, 1990 का बिहार देखिए और अगर आप भूल गए हों तो गंगा जल और अपहरण जैसी पिक्चर आप देख लीजिए तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये बड़ी खबर तरीके से उन्होंने इस तरीके से बातें की। फिलहाल चलते हैं दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे एक नज़र उस पर डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 40 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया भर में 40,55,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,80,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 13,51,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 80,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,24,000 कन्फर्म केसेज, तो यूनाइटेड किंगडम यानी
ब्रिटेन में 2,19,000 कन्फर्म केसेज, इटली में भी 2,18,000 कन्फर्म केसेज, जबकि रसिया में 2,09,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। जर्मनी की बात करें तो 1,71,000 केसेज, तो ब्राज़ील में भी 1,56,000 केसेज आ चुके हैं। फ्रांस में 1,38,000 केसेज, तो तुर्की में भी 1,38,000 केसेज आ चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया भर के आंकड़े हैं, दुनिया दर दुनिया। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ओके, अब तो चाहिए सिर्फ पीओके, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।